इस चुनाव में एक चीज तो याद रहेगा कि भोजपुरी ने भोजपुरी स्टार से टकराए और क्या जबरदस्त टकराए। सबसे ज्यादा अगर किसी की डिमांड रही है तो पवन सिंह की रही है। हाँ, एक पावर स्टार हैं, एक ट्रेंडिंग स्टार हैं, खेसारी ट्रेंडिंग स्टार हैं और पवन पावर स्टार है। तमाम चीजों के लिए याद रखा जाएगा, लेकिन याद एक चीज के लिए और रखा जाएगा, भोजपुरी स्टार्स की लड़ाई, और बड़ी दिलचस्प लड़ाई ये वापसी कर रही है और बड़े जबरदस्त तरीके से वापसी कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। बिहार में चुनाव का जो दौर था वो थम चुका है। अब सबकी निगाहें जो हैं वो 14 तारीख पर टिकी हुई हैं, क्योंकि नतीजे आने हैं। फिलहाल अगर हम बात करें तो छपरा विधानसभा सीट की, जहां से प्रत्याशी जो है वो भोजपुरी स्टार है, यानी खेसारी लाल यादव। और अगर दूसरी तरफ के फ्रेम में देखा जाए तो पवन सिंह, दिनेश लाल निरहुआ और मनोज तिवारी। खेसारी लाल यादव ने इस बीच चुनाव प्रचार में कई तरीके के स्टेटमेंट्स दिए, जिनको लेकर उन्हें ट्रोल भी किया गया। उसमें से एक स्टेटमेंट था जिसमें खेसारी लाल यादव ने कहा कि मेरी पत्नी जो है वो घर पर मेरी पत्नी है और अगर वो मेरे साथ मार्केट जाती है तो वो मेरी बहन है। इस पर जितने भी उनके ऑपोजिट फ्रेम में स्टार्स थे, पवन सिंह, मनोज तिवारी, इन लोगों ने इन पर उनको खेसारी लाल यादव को जमकर ट्रोल किया। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे पास देशवा न्यूज़ के चैनल हेड अमित झा जी मौजूद हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जिस तरीके से एक तरफा खेसारी लाल यादव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, खेसारी लाल यादव पर सभी जितने भी और भी भोजपुरी स्टार्स हैं, पवन सिंह, मनोज तिवारी और दिनेश लाल निरहुआ, उन सब ने कहा कि खेसारी लाल यादव की बातों पर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं इस पे? नहीं, देखिए अंजलि, जो बयान आए वो तो हम सब ने देखे, लेकिन देखिए ये चुनाव, सही बात है, एक तरफ मोदी, नीतीश, चिराग, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी मिल के लड़ रहे थे, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, लेफ्ट पार्टियां, तमाम वो लोग चुनाव लड़ रहे थे। एक नए प्लेयर प्रशांत किशोर भी थे, उधर ओवैसी की पार्टी थी। लेकिन इस चुनाव में एक चीज़ तो याद रहेगा कि भोजपुरी स्टार से टकराए और क्या जबरदस्त टकराए। और देखिए, भोजपुरी स्टार्स का जलवा रहा है इस चुनाव में। अब थोड़ा इसे समझिए कि मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव पहले भी बीजेपी के स्टार प्रचारक रहे हैं, लेकिन इतना प्रचार बीजेपी के लिए संभवतः पहले कभी किया हो बिहार में, कहीं कहीं ले जाया जाता था, क्योंकि जाहिर सी बात है भोजपुरी गाना गाकर, भोजपुरी में अभिनय करके इन्होंने पॉपुलैरिटी हासिल की है। लेकिन इनका इस्तेमाल ज़्यादा किया गया। वो क्यों किया गया? अब देखिए, जिस दिन तेजस्वी यादव के पार्टी में कई लोगों ने ज्वाइनिंग की होगी, कई लोगों ने ज्वाइनिंग की होगी। चुनाव के समय में ज्वाइनिंग होती है, कोई पाला बदल के इधर आता है, कोई उधर जाता है, कई नए लोगों की ज्वाइनिंग होती है। लेकिन जिस दिन खेसारी लाल यादव ने ज्वाइनिंग की, आप याद कीजिए, तेजस्वी यादव खुद बाहर आए थे और बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह लाइव तेजस्वी यादव ने अपने पेज से भी किया था, ताकि हर मीडिया की नजर जो है वो इस पे जाए कि खेसारी लाल यादव अब हमारे साथ है। पहले पत्नी को चुनाव लड़ाने की चर्चा थी, लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी कि खेसारी लाल यादव खुद चुनाव लड़े। अब जैसे ही खेसारी मैदान में आते हैं, बयान पे तो बाद में आएंगे, लेकिन जैसे ही खेसारी मैदान में आते हैं, यहां पर बीजेपी, देखिए पहले से 3 थे, मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव, निरहुआ, उतारा जाता है, एंट्री होती है पावर स्टार पवन सिंह की। और पवन सिंह का डिमांड रहा है भाई इस चुनाव में। अगर सबसे ज्यादा अगर किसी की डिमांड रही है तो पवन सिंह की रही है। पवन सिंह किस सीट पे नहीं गए? राजू तिवारी के लिए पवन सिंह गए, हुलास पांडे के लिए पवन सिंह गए, जेडीयू के कई नेता के चुनाव प्रचार के लिए गए। मदन सहनी का प्रचार आपको याद होगा, जहां पे मदन सहनी को गलती से मुकेश सहनी कह दिया था। और छपरा में जब एंट्री होती है, तब लगता है कि हाँ, अब लड़ाई हो रही है। एक तरफ खेसारी की रैली निकलती है 1-2 दिन पहले, रोड शो, और उसके बाद पवन सिंह की एंट्री छपरा में, और रिकॉर्ड तोड़ भीड़। पवन, देखिए, पावर स्टार माने जाते हैं। हाँ, एक पावर स्टार हैं, एक ट्रेंडिंग स्टार हैं, खेसारी ट्रेंडिंग स्टार हैं और पवन पावर स्टार हैं। अब देखिए कि जैसी ही ये टकराहट होती है, जैसी ही, और खेसारी ने कहा कि भाई ये कौन सा धर्म हुआ? आप जब निर्दलीय लड़ रहे थे तब आपके चुनाव प्रचार में मैं गया था और आप मेरे ही खिलाफ चुनाव प्रचार में आ गए। उसके बाद कई बयानों पे लड़ाई हुई। एक तो पहले ज्योति सिंह को लेकर जो खेसारी बयान दे रहे थे,
उस पे पवन सिंह नाराज हुए, कहा कि भाई आप व्यक्तिगत हमला कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल मैं पोल खोलने पे आ जाऊं तो आपने कितनी लड़कियों का जिंदगी जो है बर्बाद किया है। हम बर्बाद किया है। 500 क्या की संख्या उन्होंने बताई थी पवन सिंह ने जी कि एक्ट्रेस बनाने के नाम पे आपने जिंदगी बर्बाद की है। जी उसके बाद खेसारी का वो वाला बयान, पत्नी बहन वाला बयान, जी उस पे पवन सिंह का कटाक्ष की घोड़ा के बात और तमाम चीजें, जैसे निरहुआ का यदुमुल्ला वाला बयान, फिर राम मंदिर वाला बयान। तो बड़ा इंटरेस्टिंग फाइट। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, ये चुनाव याद रखा जाएगा, ये चुनाव याद रखा जाएगा नीतीश के कमबैक के लिए। ये चुनाव याद रखा जाएगा कि अकेले बिना लालू के, देखिए बिना लालू यादव के, अगर आप नॉमिनेशन वाला दिन छोड़ दीजिए तो लालू यादव इस चुनाव में एक्टिव नहीं रहे हैं। जी एक दानापुर में उन्होंने रैली की थी रीतलाल यादव के लिए, रोड शो किया था, वो भी बस पे बैठे हुए। अब उनकी उम्र हो चली है, लेकिन तेजस्वी यादव ने सिंगल हैंडेडली इस चुनाव को भाई अपने कंधे पे खींचा है। चिराग पासवान के लिए याद रखा जाएगा क्योंकि चिराग पासवान ने जितना चुनाव प्रचार किया है। अमित शाह के लिए याद रखा जाएगा कि भाई अमित शाह पटना में कैंप कर गए, जिस सीसीटीवी फुटेज की, सीसीटीवी बंद होने की बात कांग्रेस और आरजेडी वालों ने उठाई थी। कई चीजों के लिए याद रखा जाएगा। मोकामा के लिए याद रखा जाएगा कि कैसे चुनाव के बीच में दुलाल चंद यादव की हत्या हो जाती है। तमाम चीजों के लिए याद रखा जाएगा, लेकिन याद एक चीज के लिए और रखा जाएगा, भोजपुरी स्टार्स की लड़ाई, और बड़ी दिलचस्प लड़ाई। पवन सिंह खेसारी, मनोज तिवारी खेसारी, निरहुआ खेसारी, और अंत में हमने वो भी देखा जब खेसारी का चुनाव खत्म हो गया तो किस तरह मनोज तिवारी जब मिले जी, तो पैर छूते नजर आए, और मनोज तिवारी ऐसे मतलब, तो वो तमाम चीजें। उसके अलावा रितेश मिश्रा को हमें नहीं भूलना चाहिए, प्रशांत किशोर के करगहर के उम्मीदवार रितेश मिश्रा, जिनका एक गाना बड़ा फेमस, रितेश पांडे माफ कीजिएगा, रितेश पांडे, जिनका एक दो गाना मुझे, एक हेलो कौन सुपरहिट, मतलब मुझे लगता है कि अगर मैं सही हूं तो भोजपुरी में सबसे ज्यादा व्यूज देने वाला वो गाना है। बिल्कुल सही बात है जी। हाँ, तो ये लड़ाई बड़ी दिलचस्प रही है, ये लड़ाई दिलचस्प रही है। अब रिजल्ट की बारी है। देखिए एग्जिट पोल तो ये बता रहा है एनडीए वापसी कर रही है, और बड़े जबरदस्त तरीके से वापसी कर रही है। यानी एक तरफ अकेला खेसारी, दूसरे तरफ पावर स्टार पवन सिंह, रवि किशन, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव निरहुआ, दूसरी तरफ खेसारी। और अगर देखिए इसमें अगर खेसारी जीत जाते हैं तो फिर इन चारों पे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि एक तरफ अकेले खेसारी थे, दूसरे तरफ चार लोग थे। उसके अलावा भी हमने देखा तेज प्रताप के लिए भोजपुरी का ग्लैमर यही खत्म नहीं हुआ अंजलि, भोजपुरी का ग्लैमर हमें दिखा तेज प्रताप यादव के महुआ में भी, जब अक्षरा और पाखी हेगड़े चली गई उनके चुनाव प्रचार में। हाँ, और एक कट्ठा जमीन भी लिखवाने का अक्षरा ने कहा था कि अगर जीत जाइएगा तो एक कट्ठा यहाँ पे जमीन लिख दीजिएगा। तो तमाम भोजपुरी के रंग हमने देखे हैं। वही मैं कह रहा था कि इस चुनाव का एक रंग और भी दिखा कि हमें जो चुनाव बयानबाजी होती है, राजनीतिक गर्मी होती है, उसमें भोजपुरी ग्लैमर का तड़का भी दिखा। देखिए इस साल के बिहार के विधानसभा चुनाव में जो भोजपुरी तड़का लगा है वो काफ़ी दिलचस्प रहा है। अब नतीजों पर देखा जाए, क्योंकि खेसारी लाल यादव जो है वो छपरा से चुनाव लड़ रहे हैं आरजेडी से, और उनके साथ 2 महिलाएं हैं, तो ये नतीजे जो हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें देशवा न्यूज़ पर।